7 ऐसे भूतिया जहाज जो आज भी समंदर में घूम रहे हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दुनिया कितने रहस्यों से भरी हुई है और इस रहस्य भरी दुनिया से पर्दा उठाने में न जाने कितने और जन्म लेने पड़ सकते हैं। खैर, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी समुद्री जहाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी अनोखी घटना आज तक अनसुलझी है। इनके किस्से काफी मशहूर हैं, कोई अपनी खूबियों की वजह से तो कोई अपने रहस्यों की वजह से लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इनकी घटना के बारे में जो कोई भी सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। जैसे फ्लाइंग डचमैन नाम का एक जहाज पिछले 400 साल से समंदर में भटक रहा है और मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस जहाज को समुद्र में देख ले तो उसका जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जानने की कोशिश करेंगे कि इन जहाजों की घटनाओं में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। तो आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के कुछ भूतिया मिस्टीरियस जहाजों पर। नंबर 1, फ्लाइंग डचमैन शिप। दोस्तों, आपने कभी न कभी फ्लाइंग डचमैन शिप के बारे में जरूर सुना होगा। मान्यता है कि यह भूतिया जहाज पिछले 400 सालों से श्रापित होकर समुद्रों में भटक रहा है। इस श्रापित जहाज को लेकर कई किस्से कहानियां हैं। इस जहाज को देखना काफी अपशकुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसे समुद्र में देख लिया तो वो और उसका जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इस श्रापित जहाज को लेकर विश्व भर में कई टेलीविजन शो और लोकप्रिय फिल्में भी बन चुकी हैं। यही नहीं, अब तक कई लोगों ने फ्लाइंग डचमैन को देखने का दावा किया है। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इस शिप को लेकर एक आम धारणा यह है कि ये एक वेसल है। इस जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन द डेक्कन थे। उन्हें डचमैन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि 1641 में जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन हॉलैंड से अपने जहाज के साथ ईस्ट इंडीज की तरफ निकले थे। हालांकि यात्रा के बाद जब वो अपने यात्रियों के साथ हॉलैंड की तरफ वापस आने लगे तो उन्होंने रास्ते में कुछ बदलाव किया। उन्होंने अपने वेसल को केप ऑफ गुड होप की ओर मोड़ने का निर्देश दिया। कैप्टन के इस निर्णय से जहाज में बैठे यात्री काफी नाखुश हुए क्योंकि उन्हें जल्दी अपने घर पहुंचना था। आगे रास्ते में जहाज का सामना एक भयंकर तूफान के साथ हुआ। इस तूफान में जहाज पूरी तरह तबाह हो गया। इस त्रासदी में जहाज के भीतर सवार सभी यात्री मारे गए। कहा जाता है कि मरते मरते जहाज के सभी यात्रियों ने बद्दुआ देकर इस जहाज को श्रापित कर दिया। तभी से ये भूतिया जहाज समुद्र में भटक रहा है। फ्लाइंग डचमैन जहाज के रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया। हालांकि इस जहाज को देखने का दावा कई लोगों ने किया है, पर उनकी इन बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये कोई नहीं जानता। फ्लाइंग डचमैन आज भी एक रहस्य है। नंबर 2, ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस घोस्ट शिप की कहानी सभी भूतिया जहाजों की कहानियों से सबसे प्रसिद्ध है। कहानी 1775 की तारीख है, जब ये कहा जाता है कि एक व्हेलिंग जहाज जिसे हेराल्ड कहा जाता है, जो ग्रीनलैंड के किनारे पर बना किसी उद्देश्य के ऑक्टेवियस के प्रकोप ठोकर खा रहा था। चालक दल के सदस्य ऑक्टेवियस में चले गए, जहां उन्होंने चालक दल और यात्रियों के शरीर की खोज की। आर्कटिक पंथ द्वारा जमे हुए थे। विशेष रूप से चालक दल ने जहाज के कप्तान को 1762 से लॉग बुक प्रविष्टि पूरी करने के माध्यम से अपने डेस्क के बीच में बैठे किंवदंती के अनुसार यह पता चला कि कप्तान ने उत्तर पश्चिमी मार्ग के माध्यम से ओरिएंट से इंग्लैंड के प्रारंभिक मार्ग पर वापसी करने पर जुआ खेलने का जुगाड़ किया। लेकिन ये जहाज बर्फ में फंस गया था, जिसके चालक दल और कप्तान लंबे समय तक मर चुके थे। नंबर 3, SS बाइचिमो। एक वास्तविक जीवन का भूतिया जहाज सबसे आश्चर्यजनक मामलों में से एक कार्गो स्टीमर के बारे में बेचिमो को चिंतित करता है, जो लगभग 40 वर्षों के लिए अलास्का के पास समुद्र के बहाव में छोड़ दिया गया था। जहाज हडसन बे कंपनी के स्वामित्व में था और उसे 1920 के दशक में लॉन्च किया गया था और उत्तरी कनाडा के एस्किमो के साथ पेल्ट्स और फर्ट्स का व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन 1931 में बेचिमो अलास्का के पास पैक बर्फ में फंस गया और कई बार इसे तोड़ने का प्रयास किया गया। इसके चालक दल को क्षेत्र से सुरक्षा के लिए भेजा गया। भारी हिमीला तूफान के बाद जहाज को बर्फ से मुक्त करने में कामयाब रहा, लेकिन यह पूरी तरह से निकल गया और हडसन बे कंपनी ने उसे छोड़ दिया। अगले 38 वर्षों तक ये अलास्का के जल में रहने के कारण ये एक स्थानीय किंवदंती बन गई और इसे अक्सर एस्किमो और अन्य लोगों द्वारा जमे हुए आइस पैक के पास तैरते हुए देखा गया। जहाजों को कई बार चढ़ाया गया था, लेकिन मौसम की स्थिति ने इसे लगभग असंभव बना दिया था। 1969 में बाइचिमो को आखिरी बार देखा गया था। फिर अलास्का की बर्फ में जमी हुई थी, लेकिन बाद में यह गायब हो गई। नंबर 4, द कैरोल ए डियरिंग।
दोस्तों 1921 में केप हेटरस नॉर्थ कैरोलिना के पास एक जहाज दक्षिण अमेरिका में कोयले देने के लिए एक कमर्शियल यात्रा से वापसी की थी। यह जहाज कुख्यात हीरा शोलल में उभरी हुई थी। जब तटरक्षक बल पहुंचे तो पता चला कि जहाज पूरी तरह से रवाना हो गया था। नेविगेशन उपकरण, लॉगबुक और 2 लाइफ बोट गायब हो गए थे, लेकिन किसी भी तरह के गलत चीज के कोई संकेत नहीं थे। अमेरिकी सरकार ने बड़े पैमाने पर जांच की, जिसके बाद पता चला कि उसके आसपास के रहस्यमय सिलेबस में कई अन्य जहाज गायब हो गए थे। कई सिद्धांतों को बताया गया कि शिप समुद्री डाकू के शिकार हो गए थे। दूसरों का सुझाव है कि विद्रोह का कारण हो सकता है, क्योंकि कैरोल डेरिंग का पहला साथी अपने कप्तान के प्रति कुछ शत्रुतापूर्ण सहन करने के लिए जाना जाता था, लेकिन कोई निश्चित प्रमाण भी नहीं था। नंबर 5, मैरी सेलेस्टे। यह शिप आज भी एक पहेली बना हुआ है। इतिहासकार और शोधकर्ता भी इस जहाज के रहस्य को भेद करने में असफल रहे। उस भयानक घटना के बाद से लोगों ने मैरी कैलेस जहाज को कई नाम दिए, जैसे कि द घोस्ट शिप, द हॉन्टेड शिप वगैरह। दिसंबर 4, 1872 को पुर्तगाल के समुद्री तट में मैरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज अचानक प्रकट हो गया, जो बिना किसी इंसान से समुद्र में घूम रहा था। कनाडा के शिपयार्ड आइलैंड में 1861 में लकड़ी से बने इस मैरी सेलेस्ट जहाज का नाम पहले द अमेज़न था। इसकी लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 7.6 मीटर थी। अपनी यात्रा के शुरुआती कुछ सालों में इस जहाज को काफी कुछ झेलना पड़ा, जिसके चलते ये अफवाह फैल गई थी कि इसमें कोई शैतानी साया है, क्योंकि इस जहाज को कई बार मिस एडवेंचर्स और इसके मालिकाना हक में बदलाव देखने को मिल रहा था। इस जहाज के शुरुआती कप्तान इतना बीमार पड़ने लगे कि जब भी वो खांसते थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगता था, और जैसे ही जहाज का पहला मास्टर रॉबर्ट मैकलेनन बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई, ऐसा माना जाने लगा कि मैरी सेलेस्ट पर शैतानी साया है। और इसका असर इतना ज्यादा देखने को मिला कि अपनी यात्रा के दौरान या तो इस जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ता था, नहीं तो इसके मालिक की हालत बद से बदतर हो जाती थी। और बार बार समुद्री हादसों के चलते इस जहाज के मालिक बदलते गए, क्योंकि शापित जहाज होने के कारण या तो इसके मालिक बीमार होकर मर जाते थे या उनका दिवालिया निकल जाता था। इसके बावजूद रिचर्ड हेंस नाम के एक अमेरिकी ने इस जहाज को खरीद लिया और इस जहाज का पूरा हुलिया बदल दिया और इस जहाज के नाम को द अमेज़न से मैरी सेलेस्ट रख दिया। पर नाम और रंग रूप बदलने के बाद भी इस जहाज से काली शक्तियों का साया नहीं गया। परेशान होकर रिचर्ड ने इस जहाज को बाद में बेंजामिन ब्रिक्स नामक कप्तान को बेच डाला। अब सवाल यह है कि क्यों शिप के क्रू मेंबर्स ने इस जहाज को छोड़ दिया, क्योंकि जहाज भी बिल्कुल सही था और ना ही मौसम में कोई खराबी थी। सभी क्रू मेंबर्स ईमानदार भी थे और 6 महीने का पर्याप्त खाना और पानी भी था। किसी तरह की कोई पायरेट अटैक भी नहीं हुआ। फिर कैसे अचानक कप्तान का परिवार और क्रू मेंबर्स गायब हो गए, क्योंकि सभी क्रू मेंबर्स का सामान वैसे का वैसा ही था और ना ही लूटपाट के कोई निशान थे। तो आखिर इस जहाज के क्रू मेंबर्स गए तो गए कहां? आज भी इस जहाज में छुपे राज को कोई सुलझा नहीं पाया है और शायद ही कोई सुलझा पाएगा। नंबर 6, औरंग मैदान। औरंग मैदान की कहानी 1947 में शुरू होती है, जब 2 अमेरिकी जहाजों को मलेशिया के समुद्र तट से मलक्का जल डमरू मध्य पर ताश करते हुए एक संकट कॉल का सामना करना पड़ा। कॉलर ने खुद को औरंग मैदान के चालक दल के एक डच पोत के सदस्य के रूप में पहचान दी और दावा किया कि जहाज के कप्तान और चालक दल सभी मर चुके हैं। जहाज जल्दी से मदद करने के लिए निकल गए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने औरंग मैदान को देखा, लेकिन पूरे चालक दल सहित मर गया था। उनके शरीर और चेहरे से पीड़ित और दिखने में बंद हो गए थे। बचाव दल आगे की जांच से पहले जहाज को रहस्यमयी तरीके से आग में पकड़ा गया और उन्हें जल्द ही खाली करना पड़ा। इसके बाद विस्फोट हो गया और फिर डूब गया। जबकि औरंग मैदान कहानी की पूरी सच्चाई अभी भी व्यापक रूप से बहस कर रहे हैं। वहां कई सिद्धांतों के बारे में प्रस्तावित किया गया है। नंबर 7, द लेडी लॉवीबॉन्ड। लेडी लॉवीबॉन्ड नामक एक भूतिया जहाज की एक महान कहानी है जो कैंट इंग्लैंड के पास हर 50 साल में घटित होती है, जो खतरनाक गुडविन सेंट से जुड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक थी। लेडी लॉवीबॉन्ड की किंवदंती सबसे भूत जहाजों में से एक है, जो रोमांस, अविश्वास और प्रतिशोध से भरी हुई थी। इसके अलावा एक पुराने नाविकों का अंधविश्वास भी शामिल है कि क्रूज के दौरान एक महिला को लाने के लिए यह दुर्भाग्य था। घोस्ट शिप लेडी लॉवीबॉन्ड पहली बार 1798 में देखी गई थी। 13 फरवरी 1798 को ईडन ब्रिज के कप्तान ने एक प्रभाव में एक लॉन्ग एंट्री की, जो गुडविन सेंट्स के लिए सीधी बोटिंग कर रहा था। 100 साल बाद 1848 में अगली बार देखा गया, जब डील लाइफ बोट के चालक दल ने एक जहाज को बचाया।
जो कुख्यात रेत पर संकट में लग रहा था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने पिछली बार देखा था तो वहां कोई जहाज नहीं था। तो दोस्तों, इनमें से कौन से भूतिया जहाज की कहानी आपको झूठी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।